हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। आज के इस वीडियो में हम 2025 के हिसाब से लार्ज कैप फंड डिस्कस करने वाले हैं। लार्ज कैप फंड, अब आप कहेंगे कि इंडेक्स फंड आपने हमारे साथ डिस्कस किया तो लार्ज कैप क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं। इंडेक्स फंड उनके लिए है जो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि पैसिव फंड ढूंढते हैं कि उन्हें कम एक्सपेंस रेशियो में अच्छे पैसिव फंड मिल जाएं और उन्हें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और इन्वेस्ट कर सकें। और लार्ज कैप, बहुत से लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिटर्न अगर देखा जाए तो कहीं 19-20 अंतर होता है। तो उन्हीं के लिए आज के इस वीडियो में हम लार्ज कैप कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज की कैटेगरी का पहला फंड है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये फंड ब्लू चिप इक्विटी फंड लार्ज कैप कैटेगरी का है। आपको पता ही है, ब्लू चिप यानी जो कि इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं उनमें ये फंड इन्वेस्ट करता है। अगर हम एनएवी की बात कर लेते हैं तो 69.73 का यहाँ पे एनएवी देखने को मिलता है। साथ ही ये जनवरी 2013 से शुरू हुआ है। फंड के अगर हम रिटर्न की बात कर लें तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने 15.9% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है, जो कि अगर कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। मतलब वहाँ पे 0.45 का कैटेगरी एवरेज में एक्सपेंस रेशियो का एक क्राइटेरिया है, वहाँ पे ये 0.48 का है, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको यहीं पे कम एक्सपेंस रेशियो चाहिए तो आप पैसिव फंड में जा सकते हैं। एक्टिव फंड में आपको लगभग इतना तो आपको देना ही पड़ जाता है। फंड साइज 14,580 करोड़ का देखने को मिलता है। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है। इसमें अब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम में 5,000 से कर सकते हैं और SIP में 100 रुपये से आप यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। CAGR की बात कर लेते हैं। 1 साल में 32.89%, 3 साल में 13.85% और 5 साल में 19.61% का CAGR है। 1 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 3 साल 5 साल लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को ये बीट करते चले जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को लेके हो जाता है। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। इक्विटी में 96.31% का पैसा इन्वेस्टेड है और अदर्स में 3.69% का। रिस्क रेशियोज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन में 12.12 का देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बीटा की बात करें 0.90, शार्प रेशियो 0.68 का देखने को मिलता है। ओवरऑल रिस्क रेशियोज इनके काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। था हमारा आज का पहला फंड कैनरा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सारे फंड में यहाँ पे आपके साथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ही डिस्कस करता हूँ। रेगुलर प्लान ग्रोथ आपको कोई फंड नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये फंड काफ़ी अच्छा है। अगर आप लार्ज कैप में चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगली चॉइस है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5 स्टार इस स्कीम को मिले हैं। NAV की बात कर लें 96.57 की देखने को मिलती है। NAV पहले वाले फंड से इसकी थोड़ी सी हाई है। ये फंड जनवरी 2013 से शुरू हुआ है। बेंचमार्क इसके अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स है। इसने 17.19% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, यानी कैनरा रोबेको से थोड़ा सा इसने ज़्यादा प्रोवाइड किया है रिटर्न। लेकिन वहीं पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.67% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कैनरा रोबेको से भी ज़्यादा है और कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ज़्यादा है। फंड साइज की बात करते हैं तो 34,105 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। फंड साइज कैनरा रोबेको से ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो 100 रुपये से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, चाहे SIP हो या फिर लमसम हो। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% लगता है अगर आप 7 दिन से पहले यहाँ पे पैसा रिडीम करते हैं तो। CAGR की बात करें तो 1 साल में 34.48, 3 साल में 19.87 और 5 साल में 21.09 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, इक्विटी में 98.76, डेट में 0.01%, अदर्स में 1.23% का यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। रिस्क रेशियोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 12.94, बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 1.09 का देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज सारे रेशियोज यहाँ पे एक अच्छे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये फंड भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे आपके साथ बेस्ट फंड डिस्कस ही कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा फंड जल्दी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा जिसमें आपको चीज़ें निगेटिव मिले। ये भी फंड अच्छा है, तो आपके पास 2 चॉइस हो जाती हैं। 2 में से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक और है आपके पास यहाँ पे
जो कि है कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएवी सबसे हाई है, 629.99 की यहाँ पे एनएवी देखने को मिलती है। 4 स्टार इस स्कीम को मिले हैं। जनवरी 2013 से ये स्कीम भी शुरू हुई है और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पे आपका जो एक इन्वेस्ट करने का दायरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अभी आप इससे पहले के जो फंड देख रहे थे उसमें आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करने को मिलता है। तो जितने ब्रॉड में आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। रिटर्न की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे 15.69 का देखने को मिलता है। रिटर्न इन्होंने काफ़ी कम प्रोवाइड किया है जब से ये लॉन्च हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.60 का है। कंपेरेटिवली कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो हाई है। बात कर लेते हैं फंड साइज की, तो 9,327 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है इसका। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कि आप मिनिमम विड्रॉल कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम विड्रॉल आप 1,000 रुपये तक का यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट डोट जो लग रहा है वो अगर आप 1 साल से पहले 1 साल के अंदर में आप पैसा यहाँ पे रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट डोट लगता है। CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल में 32.06, 3 साल में 13.85, 5 साल में 18.94। 1 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को लगभग बीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत माइनस है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। वही 3 साल में देखते हैं तो ये डिफरेंस कवर हो गया है और 5 साल में भी ये बीट कर रहे हैं। तो 1 साल की यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, एक माइनर सा डिफरेंस ही सही, बट ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाए। एसेट एलोकेशन यहाँ पे इक्विटी 96.32, डेट यहाँ पे 0.85, डेट यहाँ पे 0.83% में इन्वेस्टेड है और अदर्स में ये 2.85 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखे हुए हैं। रिस्क रेशियोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 12.47, बीटा 0.93 और शार्प रेशियो 0.69 का देखने को मिलता है। कंपेरेटिवली कैटेगरी एवरेज को देखते हैं तो वहाँ पे ये ओवरऑल अच्छे रेशियोज हो जाते हैं। ये थे हमारे आज के लिस्ट के 3 बेस्ट लार्ज कैप के फंड जो कि आपने सुने, देखे, डिटेल में समझे। मैंने आपके सामने हर एक पॉइंट को डिटेल में खोल के रखा कि आपके साथ यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए आपके पास। अब आप इनमें से तीनों में से जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप बेधड़क इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों ही फंड अपनी कैटेगरी के बेस्ट फंड हैं। आपने तीनों को देखा, तीनों में से ही जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसमें इन्वेस्ट करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर डिटेल में सारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।